जब भी हम किसी कंपनी को डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले उसको फोकस करते हैं कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। अगर जब तक बिजनेस मॉडल को समझेंगे नहीं तो शायद ठीक से एनालिसिस कर भी नहीं पाएंगे, ना ही आप समझ पाएंगे। तो लेकिन आज जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं इसका बिजनेस मॉडल हम सभी जानते हैं, इसलिए उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन उन इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर जरूर एक बार नजर लगाएंगे या फिर उन जो रिसेंट में डेवलपमेंट हुए हैं उनको एक बार देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इस ब्रांड के इन्फो एज के अंदर कौन कौन से ब्रांड आते हैं, एक बार आप चेकआउट कर लीजिए। 99 एकड़ हम जानते हैं, उसके बाद जीवन साथी हम ये भी जानते हैं, शिक्षा.com ये भी इसी का ब्रांड है, नौकरी तो है ही, फर्स्ट नौकरी है, नौकरी गल्फ यानी पॉलिसी बाजार, ये सारे इसी ब्रांड के अंदर आते हैं। या फिर इस कंपनी ने इन्फो एज ने इन कंपनीज में इन्वेस्ट किया, जैसे कि एग्जांपल है पॉलिसी बाजार, और भी हैं डिटेल में हम समझेंगे। हमने इसके वर्टिकल तो जान लिया कि इसके सेगमेंट में ये काम करते हैं, यानी कि इन्फो एज के अंदर कौन कौन से ब्रांड आते हैं। अगर रेवेन्यू के ऊपर नजर डालें, सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू निकल के आता है 70% प्लस जो निकल के आता है वो रिक्रूटमेंट से। अब रिक्रूटमेंट में भी इस कंपनी का एक तो बहुत बड़ा नाम है और एक ट्रस्टेड ब्रांड है, दूसरे उसके अंदर भी इन्होंने ना बहुत सारे अपने सब ब्रांड खोल रखे हैं। ये सब ब्रांड है, जैसे कुछ के ऊपर नजर डालें, जैसे कि हम जानते हैं IamJobs.com, ये भी है बिग शाय फिट, ये भी है जो भाई, नौकरी फास्ट फॉरवर्ड सर्विस एंड उसका एम्बिशन बॉक्स, ये सब कुछ इसी रिक्रूटमेंट के अंदर आते हैं, जहां से इनको ओवरऑल रेवेन्यू निकल के आता है 70% प्लस। उसके बाद हम जानते हैं रियल एस्टेट से इनको जैसे इनका एक ब्रांड निकल के आता है 99acres.com, ये इसी ब्रांड के अंदर आता है, इन इन्फो एज के अंदर हम जानते हैं, वहां से इनको जो 17% का रिटर्न निकल के आता है। लेकिन जब कोविड का फॉल आया इस साल तो हमने देखा सबसे ज्यादा जिस सेक्टर को मार पड़ी है वो यही सेक्टर है जो अभी तक भी ठीक से उभर नहीं पाया, यानी रिकवर नहीं कर पाया। इसलिए इस बिजनेस के वजह से इनके नंबर्स पे भी इफेक्ट पड़ा है, वो हम जरूर चेक करेंगे। इसके बाद जो बाकी अदर हैं इनके, वहां से इनको 13% का रिटर्न निकल के आता है। उसके बाद और अदर में अगर बात कर लें कौन कौन सी चीजें आती हैं, जैसे कि मैट्रिमोनियल जितनी इनके वेबसाइट है, जीवन साथी, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। कुल मिला के हमने इनका रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक देख लिया है। हमने ये तो देख लिया किस ब्रांड से कितना रेवेन्यू निकल के आता है। इसके अलावा इन्फो एज की बात करें, इन्होंने कुछ और भी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, यानी स्टेक इनके पास है। सबसे पहले बात करें जोमेटो को हमने हाल फिलहाल में न्यूज भी पढ़ी थी, इसका आईपीओ आने वाला है, ऑलरेडी इन प्रोसेस है, जब आ जाएगा तो हमें क्लियर हो जाएंगी चीजें। टिल द टाइम इनके पास 19+3% की जो स्टेक है जोमेटो के अंदर है, एक शानदार कंपनी हम सभी जानते हैं। उसके बाद जिसमें इन्वेस्ट किया पॉलिसी बाजार में 15% प्लस का स्टेक इस इन्फो एज के पास है, आप यहां क्लियरली चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद और भी एक कंपनी है नो पेपर फॉर्म्स, ये वो कंपनी है जिसमें इस कंपनी का इन्वेस्टमेंट है, यानी 48% का स्टेक इन्फो एज के पास है। तो इसके अलावा यहां तो हमने कुछ 3 डिस्कस किए, इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज है जिनमें इन्फो एज का स्टेक है या फिर इन्वेस्ट किया हुआ है। ये तो बड़े ही हमने हाईलाइटेड फॉर्म में इसके बिजनेस और रेवेन्यू का फॉर्म देख लिया कैसे हैं क्या है। अगर बात करें रिसेंट में क्या हुआ, इसके आए थे रिजल्ट आपके सामने है। नेट सेल YOY बेसिस पे डाउन है 10% के आसपास। हम जानते हैं इसके पीछे का रीजन, इनके जितने भी मैक्सिमम जो बिजनेसेस हैं वो इस टाइम में चले ही नहीं। कोविड के जब पूरा देश लॉकडाउन झेल रहा था या फिर कंप्लीट बंद पड़ा था, तब आप देख सकते हो रियल एस्टेट पूरा ही बंद था, और बाकी भी जितने भी चीजें हैं, लोगों के पास जॉब्स नहीं थी। एंड उसके बाद जो इनका वो सेक्टर भी, यानी जो इनका नौकरी का है रिक्रूटमेंट, उस पर भी इफेक्ट पड़ा था, और भी कई सारी चीजें थी। इसके वजह से चीजें जस्टिफाइड हो रही है कि क्यों है, इसके पीछे रीजन जानते हैं मार्केट। उसके बाद अगर बात करें प्रॉफिट की, यहां आप देख सकते हो प्रॉफिट में 60% की जंप नजर आ रही है यहां से, क्योंकि पिछले साल बिल्कुल ही डाउन चले गए थे, वहां से कुछ रिकवरी है तो ऑटोमेटिकली हमें एक जंप नजर आ रही है, बट वहां से रिकवरी है, ये हमारे इंपॉर्टेंट है। इबिटा की बात करें, वहां पे आपको 19% के एक डिप नजर आ रही है अगेन। और इन सब के बाद ईपीएस किस तरह से इसका ग्रो हुआ है नहीं हुआ है आप ये चेकआउट कर सकते हो। उस टाइम 3.40 के आसपास, अभी निकल के जो आ रहा है 5.20 के आसपास, जो एक बढ़त दिखा रहा है। अभी के रिजल्ट तो हमने देख लिए, पहले कैसे थे वो भी एक दफा देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले ये इंपॉर्टेंट जो रेशियोज होते हैं, सेल्स ग्रोथ कैसी रही इस कंपनी की, 5-3 एक साल में 15% प्लस है, जो हमारे लिए अच्छी बात हो जाती है डिस्पाइट दिस स्लो डाउन। उसके बाद अगर बात करें प्रॉफिट ग्रोथ, कैसी रही प्रॉफिट ग्रोथ, यानी 5 साल में, 3 साल में और इस साल में एक डिप, बड़ा डिप, ऑलमोस्ट 27 माइनस का डिप आप यहां चेकआउट कर सकते हो। ये पूरा कोविड का रीजन है। इसके अलावा कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज इंटरनल कंपनी में हो नहीं है जिसके वजह से हमें जानना चाहिए या फिर जिसके वजह से हमें टेंशन हो जाना चाहिए। उसके बाद बात करें ROE, यहां आप चेकआउट कर सकते हो। ये आपको 9-10 के बीच में, 8 to 9 के बीच में दिखाई दे रहा है, एंड जो बहुत अच्छा नहीं है। वही बात करें ROC की बात करें, 14, 15, 9, 13, 14 के आसपास है, यानी इसे आप ठीक या ओके कह सकते हैं।
इसके बाद अगर बात करें डेट कुछ भी नहीं है, ये हमारे लिए एक पॉजिटिव बात हो जाती है। उसके बाद बात करें प्रमोटर के पास कितने हैं, 38% की जो होल्डिंग है वो प्रमोटर के पास है। इसके बाद बात करें जो एफआईएस के बाद 39, यानी एफआईएस के बाद प्रमोटर से भी ज्यादा है, आप यहाँ चेकआउट कर सकते हो। डीआईएस के पास 11% के आसपास, पब्लिक का भी इंटरेस्ट बना है 10% के आसपास। ये तो रिसेंट का इसका एक्शन है, इससे पहले कैसे हुआ एक दफा उसे भी देख लेते हैं। पहले का डेटा आपके सामने है, यानी प्रमोटर के पास जून 2020 में थे 40 के आसपास, अभी हो चुके हैं 38 पॉइंट, यानी जरा सा उन्होंने होल्डिंग को बेचा है या फिर कट किया है। अब खरीदा किसने, 37 थे जून में उनके पास एफआईएस के पास, अभी हो चुके हैं 39, यानी इन्होंने थोड़ी सी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया जरूर है। अगर बात करें डीआईआईएस के पास, यहां देख सकते हो उनके पास 12 यानी 12.57 थे, अभी हो चुके 11, जरा सा उन्होंने कम किया, ऐसे कोई टेंशन नहीं है। पब्लिक ने थोड़ा सा बढ़ाया जरूर है, यहां बाकी अदर में कोई ऐसा इंपॉर्टेंट चीज है नहीं। हमने जस्ट देखा कि इसमें जो एफआईएस एंड डीआईएस के इन्वेस्टमेंट तो है ही। अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें, कौन से वो फंड है जिन्होंने इन्वेस्ट किया, आपके सामने वो 6 फंड है। सबसे पहला जो फंड निकल गया था एक्सिस रिटायरमेंट सेविंग फंड, इन्होंने इन्वेस्ट किया। उसके बाद फ्रैंकलिन इंडिया, उसका एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी, उसके बाद एक्सिस का ही फोकस है, उसका एक्सिस का थर्ड है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज एंड उसका टाटा डिजिटल। ये वो 6 फंड है जिन्होंने एज ऑफ नाउ इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट किया। इन सब के बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी तरह का कोई शेयर कहीं प्रमोटर ने प्लेस तो नहीं रखा है, बिल्कुल नहीं रखा, आप यहां चेकआउट कर सकते हो। वहीं बात करें ये क्वार्टरली बेसिस, ये ईयरली बेसिस पे इसका रिजल्ट के ऊपर ध्यान दीजिए, यानी सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर नजर डालेंगे, मोटा मोटा ऊपर से, डिटेल में भी बात करेंगे लेकिन सिर्फ ऊपर से। आप यहां देख सकते हो 16 में जरा सा प्रॉफिट में आई थी कंपनी, अगेन 17 में डिप मारा था नेगेटिव में। उसके बाद 18 और 20 में अच्छा काम किया, अगेन 20 में 18 और 19 में अच्छा किया, 20 में एक डिप नजर आ रहा है। 20 का रीजन जस्टिफाइड है, आप नहीं जान सकते। ये तो ईयरली बेसिस पे। अगर हम बात करें क्वार्टरली बेसिस पे कैसे रिकवरी आई है, आप यहां देख सकते हो दिसंबर के में नेगेटिव रिजल्ट, उसके बाद धीरे धीरे रिकवरी छोटे छोटे, एंड अभी आप देख सकते हो दिसंबर तक का डेटा है। बाकी हमने इस रिसेंट का तो पढ़ ही लिया है। अगर इसी डेटा को यानी ईयरली रिजल्ट को डिटेल में समझने की कोशिश करें, अब आपके सामने बैलेंस शीट आ चुके हैं। 18 से लेकर 21 तक का डेटा हमारे सामने है। आप सबसे पहले फोकस कीजिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर, जो आपको सबसे पहले देखना चाहिए किसी भी कंपनी में, यानी 219 के आसपास था मार्च 18 में, उसका 19 में और 9। एक जो डिप हमें दिखी है वो यहां दिख रही है, एक बड़ी डिप है, बिल्कुल ही कम हो चुका है। उसके बाद और कम, यहां आप देख सकते हो -351, उसके बाद की ये मार्च में अभी कुछ रिकवरी होते हुए दिख रही है, लेकिन एज सच इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में उतना प्रॉफिट नहीं आ रहा है, यहां पर हमें दिख रहा है। लेकिन इस कंपनी में जो पोटेंशियल है वो काफी बहुत बड़ा है, वो बहुत ही यहां से बहुत दूर जाने का है, इसलिए इसके ऊपर फोकस होना जरूरी हो जाता है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें, आप ये देख सकते हो 512, उसका 602, ये रही डिप, उसके 20, उसके बाद इस साल की कुछ रिकवरी जो आपको देखी थी हमने क्वार्टरली बेसिस पे, वो आपको ईयरली बेसिस पर भी दिख रही है। यानी नंबर्स तो उतने शानदार नहीं है, ना ही इसके जो रेशियोज हमने देखे थे उतने शानदार है जिसे देख के वाव निकल जाए। लेकिन इस कंपनी में जो पोटेंशियल है, इसके जो बिजनेस मॉडल है, सबसे पहले बिजनेस मॉडल तो है ही अच्छे, उसके बाद जो बात करें प्रमोटर, अगर किसी भी कंपनी को समझना है उसको प्रमोटर को समझना बड़े ही जरूरी हो जाते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इनके प्रमोटर ने एक के बाद कंपनी को शुरू किया एंड उसके बाद एक्विजिशन किया, इन्वेस्ट किया। किस तरह से अगर आप उनको जानते हैं, अगर आपने उनके बारे में पढ़ा है, तो आप समझ पाएंगे कि वो किस तरह से इस कंपनी को आगे लेके जाना है। प्लस साथ ही में जोमेटो का आईपीओ भी आ रहा है, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इन सब के बाद जो एनालिस्ट के राय बनी 33% की बनी। अगर एनालिस्ट के ऊपर ऑलरेडी हमने जब पिछले वीडियो में हम बात की थी, वहां समझाने की कोशिश किया था कि एनालिस्ट तो बहुत कम इसको बाय की रेटिंग दे, लेकिन शेयर प्राइस कब निकल जाएगा एनालिस्ट के 33 ये यही रह जाएगा, ये हम जानते हैं। इस चीज का प्रूफ हो जाता है यहां से, आप यहां चेकआउट कर सकते हो। इसकी प्राइस कभी 94 के आसपास थी और अभी कहां है, ऑलमोस्ट 5000 प्लस, यानी रफली बात करें 5880 के आसपास का इसने हाई लगाया, अभी है 4954 के आसपास। यानी इस तरह से का पोटेंशियल है। कैसा रिटर्न दिया अभी तक का, आप यहां चेकआउट कर सकते हो, यानी कि बड़ा ही पोटेंशियल है शेयर में। इन सब के बाद कैसे हैं इसके वैल्यूएशन, आप यहां चेकआउट कर सकते हो। 83 की इंडस्ट्री फी है और ये आपको मिला 235 के आसपास, यानी बड़े ही प्रीमियम पर मिल रहा है। और ये शेयर ऐसे ही चलता है प्रीमियम पे, डिस्पाइट बड़े ही लंबे टाइम से चला नहीं है। अगर हम चार्ट पे भी जरूर देखेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा, बिल्कुल चला नहीं है, गिरा है, उसके बाद भी ऐसे टाइम पे चल रहा है, नंबर्स वैसे नहीं, फिर भी प्रीमियम पे चल रहा है। यही है इस शेयर की एक पॉजिटिव बात, हमेशा मार्केट इसको प्रीमियम पे ही चलता है, क्योंकि इसके जो पोटेंशियल है मार्केट जानता है। वहीं अगर ईपीएस की बात करें, ईपीएस भी उतना अच्छा नहीं है, आप यहां देख सकते हो, ना ही नंबर है, ना ही क्वार्टरली रिजल्ट है, और ना ही ईपीएस आप ये देख सकते हो। डिलीवरी की बात करें, 51% की इसकी डिलीवरी है एंड उसके बाद डिविडेंड यील्ड उसकी ऐसा कोई बहुत ज्यादा है नहीं।
इसके बाद अगर इसके चार्ट के ऊपर नजर डालें, चार्ट को हम डिस्कस करें ना, अगर अभी तक आप प्राइवेट चैनल का पार्ट नहीं बने, डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा प्रोसेस मिल जाएगा, जहां हम कुछ एडिशनल सिखाने की कोशिश भी करते हैं, प्लस जो अपने पर्सनल ट्रेड होते हैं वो भी कुछ बताते हैं या फिर शेयर करते हैं। प्लस ओपन फॉर ऑल जो टेलीग्राम का लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एग्जिट करने से पहले एक दफा चेकआउट कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन को। अभी चार्ट के ऊपर देखिए, वनडे का चार्ट आपके सामने ओपन है। जिस लेवल से आप सभी के यहां शेयर हुआ था, बड़े ही लंबे टाइम से शेयर, अगर बात करें 2021 जब से शुरुआत हुई तब इसमें टॉप बना था, तब से शेयर बिल्कुल एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। ऐसा नहीं बहुत ज्यादा गिर चुका है, जरा अपने ही कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है और एक पैटर्न बना रहा है। और उसको हम देखते हैं यहां पर। लेकिन अगर इस चैनल पर आप रेगुलर बेसिस पे जुड़े हैं, अगर इवनिंग अपडेट को आप फॉलो करते हैं या फिर संडे का जो हम स्पेशल वीडियो लेके आते हैं, अगर आप उसको जानते हो तो आप समझ सकते हैं किस लेवल से डिस्कस हो चुका था। यानी कि रफली बात करें, इस लेवल के आसपास ये डिस्कस हो चुका था जब यहां से इसने अपने सपोर्ट लेना शुरू कर चुका था, इसमें रिवाइवल आ चुका था। प्लस आप यहां जानते हो अभी कहां पे, अभी अपने सारे के सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर आ चुका है। जरा से उसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अभी यहां चेकआउट कर सकते हैं जरा सा, यानी सारे के सारे मूविंग एवरेज के ऊपर है, 20, 50, 100, यानी शॉर्ट टर्म में बुलिश हो चुका है। अगेन उस लेवल के आसपास आ चुका है जहां से प्रीवियस टाइम ये वापस गया था, यानी जहां इसको मिला था रेजिस्टेंस अपने यहां से। अगेन क्या है, अगर कोई इतने बार इसको टेस्ट कर चुका है, इस बार बड़ी ही हाई प्रोबेबिलिटी है कि इसको यहां से ब्रेक करके अपसाइड का मोमेंटम दिखा सकता है। ऐसे में हमारे लिए अगर यहां से है तो जस्ट होल्ड करना में टाइटली, उसके बाद अगर नहीं है, अगर यहां से किसी भी गिरावट में यह मिल जाता है, अगेन फिर से 4750 या फिर कहीं पर भी मिल जाता है, किसी भी गिरावट में यहां डिप आती है, यहां पे इसको एड ऑन कर सकते हैं। अदरवाइज ना फ्रेश बाइंग अगर करनी है, यहां पर भी एक अच्छी बाइंग हो सकती है अगर अभी भी नहीं है। इसकी जो टारगेट है अपकमिंग, ये जैसे ही ब्रेक होगा, जिस हिसाब से इसने प्रीवियस कैंडल बनाई है, ये हो सकता है इसी वीक या मंडे तक आपको ये ब्रेक होते हुए दिख सकती है। बड़ी हेल्दी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, प्लस वॉल्यूम के साथ भी बनी है। तो पहला जो टारगेट हो सकता है इसका, रफली बात करें 5500 के आसपास का, ये एक ऐसा लेवल है जहां इसका इमीडिएट इसका टारगेट बनता है। उसके बाद जैसे ये लेवल आपको ब्रेक होते हुए दिखेगा, यहां से जो इसका हाई था 5500 के आसपास, बड़े ही प्यार से 6000 के लेवल आपको आते हुए दिखेंगे। इसमें इतना पोटेंशियल है। आपने इसके रिटर्न देखे, आपने इसके नंबर्स तो देख लिए, लेकिन किस तरह शेयर भागता है, इसके जो आने वाले टाइम में जो इसकी पोटेंशियल ग्रोथ है, वो आपने इसको अगर समझ पाते हैं, तभी मैं कह रहा हूं यही वही लाइन थी कि इस शेयर के नाम एक क्वार्टर लिखा जाएगा। अभी तो इतनी रैली आपको दिखा चुका है, जिन यहां से डिस्कस हुआ था, अभी भी इसमें पूरा पोटेंशियल बचा हुआ है। तो अपने अपने हिसाब से आप इसमें प्रॉफिट भी बुकिंग कर सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म के लिए तो ये एक लेवल हो जाता है जहां पे हमें प्रॉफिट पहली दफा एक बार बुक करना चाहिए। अदरवाइज लॉन्ग टर्म के लिए जस्ट होल्ड इट दोनों हाथों से। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे, थैंक यू सो मच।